वालेकुम एवरीवन। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8। हम निकल रहे हैं नमाज के लिए। 8:30 बजे नमाज है और मैंने जल्दी जल्दी भागम भाग सेवियां बनाई हैं, ज़ारा को तैयार किया है और अब मैं नमाज पे जा रही हूँ। मैं आपको सेवियां दिखाती हूँ। अच्छा, मामा ना सुबह बनाया करती थी तो मैंने भी सुबह बनाई है जल्दी जल्दी में। और बस इसको फ्रिज में रख के जाऊंगी। थोड़ी इसके ऊपर मैंने एग्जॉस्ट लगा के छोड़ा ताकि इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाए। अब मैं फ्रिज में रख कर जाऊंगी। अच्छा, घर की कुछ ये सिचुएशन है। ज़ारा और अब्दुल्ला दोनों रेडी हैं, नींद से बेहाल हैं। तो चांद रात के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ से आने में। और उसके बाद हमें सोते सोते कोई 3 बज गए थे। उसके बाद 7 o'clock पे मैं उठ गई थी और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। तो तकरीबन 4 आवर्स हम सोए थे। और अब नमाज पे जाना है। नमाज से आके हमने करना है नाश्ता और उसके बाद हमारे घर आ जाना है गेस्ट ने। तो हम पहुंच गए हैं मस्जिद और मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर जो है ना ड्रेस चेंज करके नमाज का ड्रेस पहन कर आती हूँ। Daripada yang masih berada di luar, mohon masuk segera tidak mendengarkan pintu sunat sah solat ini. Dan mohon sangat diperlukan orang-orang sah yang ada di hadapan tuan-tuan. चलें जी, अब हो गया है नमाज का टाइम और सब खड़े हो रहे हैं नमाज के लिए। तो पढ़ लेते हैं नमाज। तो नमाज और दुआ ख़त्म हो गई है। आई डोंट नो खुतबा हो रहा है या कुछ भी वो मलय लैंग्वेज में कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे जाने का टाइम हो चुका है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज नोटिस की, वो जो सामने मिंबर आपको नज़र आ रहा होगा, शायद मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये जो स्क्रीन्स है ना, इन पे भी चल रही है इमाम साहब की रिकॉर्डिंग। और वो आगे जो लकड़ी का बना हुआ है वो मिंबर है, वहाँ पे इमाम साहब बैठे हुए हैं। तो जिनको वो डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहे वो इन वाली स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। इन पे भी सेम रिकॉर्डिंग जो है ना कैमरा से रिकॉर्ड होके चल रही होती है। यूजुअली हमारी कम्युनिटी भी आई हुई होती है तो थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं। सबसे मिलना, थोड़ी सी गपशप करना, पिक्चर्स वगैरह लेना। तो कोविड में काफ़ी पाकिस्तानी वापस चले गए थे, अब कुछ आ भी गए हैं। पर पहले बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप फ़ोटोज़ आती थी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और निकलते हैं। तो यहाँ पे मस्जिदों में ना एक अलग से 4 दीवारी टाइप बनाई होती है लेडीज़ के लिए। वहाँ पे वो अपना नमाज का ड्रेस पहन सकती हैं। ड्रेसेस बहुत सारे हैंग हुए हुए होते हैं। जो अपना ड्रेस नमाज के हिसाब से सूटेबल नहीं समझती वो यहाँ पे ये ड्रेस पहन लेती हैं। और लोग इतने अच्छे से इसको तय करके रखते हैं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ना ही कोई इनको चोरी करके ले जाता है, ना ही कोई पहन के गंदा करके फेंकता है। उसके अलावा लोगों ने डिफरेंट परफ्यूम्स, मॉइस्चराइज़र, सोप्स, ये भी चीज़ें सदका की होती हैं कि वज़ू के लिए अगर आपको फेस वॉश चाहिए या फिर उस वज़ू के बाद आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए या परफ्यूम चाहिए तो वो भी यहाँ पे रखे होते हैं। इनका ये वाला ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद आता है। नमाज के लिए और इन चीज़ों के लिए ना ये लोग बहुत आसानियाँ करते हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग हमें देखने को मिलते हैं। और मस्जिद के बाहर फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का इतना ज़बरदस्त फ़ोटो सेशन हो रहा होता है। यहाँ पे ना ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त सा ना यूनिक सा ड्रेसअप हुआ हुआ है और कोई बिल्कुल यूनिक सी मिठाई बांट रहा है जो कि टेस्ट में मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। Where are you from? Palestine. Okay. Thank you. Jazakallah. Okay, Jazakallah. अच्छा, बाहर ना कुर्बानी का सीन फुल ऑन है। यहाँ पर मस्जिद के इर्द गिर्द पूरा बड़ा सा एरिया है जिसमें बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं और हर दरख्त के साथ इन्होंने गाय बांधी हुई है। उसके बाद ये लोग ऐसा करते हैं कि एक खड्डा बनाते हैं और वहाँ पे गाय को लिटा के उसकी गर्दन खड्डे पे रख के, लकड़ी का पट्टा रख के और खड्डे के ऊपर ना उसकी कुर्बानी करते हैं। सारा खून खड्डे में चला जाता है, ऊपर से वो लोग मिट्टी डाल देते हैं। तो इतना ज़बरदस्त प्रोसीजर है ना कुर्बानी का कि मैंने खून का एक भी छींटा इधर से उधर जाते हुए देखा नहीं। तो आप लोगों ने कभी इस तरह का अगर कुछ एक्सपीरियंस किया तो ज़रूर बताइएगा। जो येलो कपड़ों में आए हुए हैं ना, ये यहाँ पे बुचर्स या फिर कसाब, इनकी टीम्स है पूरी पूरी। और इन्होंने ना औजार भी अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इतने कोई कवर्ड रखे हुए हैं उसको प्रॉपरली, यानी बैग्स के अंदर या पैकेट्स के अंदर पैक करके रखा हुआ है कि बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये बड़े बड़े छुरे लेके घूम रहे।
और हमारे होते होते इन्होंने 2-3 कुर्बानियाँ कर ली थी, लेकिन मैंने कहीं पे भी गंद के ढेर, खून के ढेर या इनके कपड़ों को गलाजत में हटा हुआ बिल्कुल भी नहीं देखा। तो इनकी जो भी प्रोसीजर्स हैं वो बड़े ही वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे मुझे। अब ना ये लेकर आ रहे हैं गाय को कुर्बानी के लिए जिस जगह पे खड्डा बनाया था वहाँ पे, ताकि इसका सारा खून खड्डे में चला जाए। Jadi sebagai nama yang pertama Ketua Azmi bin Ketua Majid, yang kedua Abdul Hamid bin Abdul Samad pertama. अच्छा, ये वाली काव जो है ना बहुत शरारती है, ये बहुत रस्साकशी कर रही है सबके साथ। और कभी ये लोग उसको बांध देते हैं किसी चीज़ के साथ, कभी उसको सब मिल के खींचते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं ये सबके सबको गिरा देती है और अपने पाँव से रस्सी निकाल के ना फिर दौड़ने लगती है। ओए उसको ही गिरा दिया। ये आदमी बार बार गिर जाते हैं उसको पकड़ते पकड़ते। पीछे गिर गया। आप भी एक दिन फार्म गए थे ना? तो खैर, अब बहुत सारी तरफ से बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको घेरा और स्ट्रेटजीज लगा लगा के आखिरकार इसको गिराने में ना ये लोग कामयाब हो ही गए थे। हालांकि इसने भी अपना पूरा मुकाबला किया, जो इसको खींचता था वो सब के सब गिर जाते थे। तो अब इसके लिए लोग खड्डा खोद रहे थे, इसकी कुर्बानी की बारी थी, लेकिन मैंने कहा यार मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। मैंने पता नहीं एक ही कुर्बानी किस तरह से देख ली थी। हाँ बेटे, किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो बेसिकली ये पूरा एक बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है, मस्जिद के चारों तरफ ही ग्राउंड है और बहुत सारी काउस हैं यहाँ पर। इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि जेंडर बायस नहीं है, आदमी और औरतें सब आए हुए हैं, कुर्बानी देखेंगे, हिस्सा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ अच्छा, ये ना पूरा पार्क है और इसमें पूरी जगहों पे ना सारे साइड्स पे ना काउस बंधी हुई है। इसको मले में कहते हैं लेम्बू। तो यहाँ पे सारे लेम्बूज बंधे हुए हैं। वो उधर वाला चीख रहा है। ओए, इसको तो बहुत ही मोटा था। काऊ है। ऐसे नहीं करना चाहिए, इसने रस्सी तोड़ा ली ना तो फिर पूरे मजमे को टकरे मारता फिरेगा। बड़ा बैल है। हम निकल जाते। वैसे ये वाले बैल बड़े नहीं है, वो जो हमने घर पे किया था ना वो बहुत ही बड़ा में था, तो बहुत बड़े बड़े। ब्लैक वाला। तो मस्जिद के बाहर ना पार्क भी है, वहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, ताकि बच्चे अगर शौक से आए नमाज पढ़ने तो बाहर झूले भी वो इजीली ले लें। और अब हम जा रहे हैं घर। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मस्जिद है ना उनके आगे जो ग्राउंड्स हैं या ओपन एरियाज हैं, वहाँ पे सब जगह पे जगह बना के तो कुर्बानियाँ हो रही हैं और अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे रौनक है, इस तरह नहीं कि हर घर से खून बह रहा है, बल्कि इनका प्रॉपर सिस्टम्स है और बहुत नीट और क्लीन सिस्टम्स हैं इनके, बहुत वेल मैनेज्ड हैं। खून के छींटे ये वो इधर उधर कुछ भी नहीं जा रहा। चले जी, घर पहुँचते ही हमने करने हैं कपड़े चेंज। बच्चों को जो ईदी और जो गुडी बैग्स मिले हैं उनकी जल्दी है, तो ज़ारा वही उठाए फिर रही है। अच्छा, तो मैं घर आ गई हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज करके तो ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, पराठे बनाए हैं और कल जो भिंडी बनाई थी वो है। और जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाया हो तो हमारा ईद पे मस्त होता है। और बेड का हाल कुछ हुआ, मैं बैग खाली करके गई थी, बहुत क्लटर हो रहा था बैग में। ये किटकैट पड़ी है, कुछ सेंट्स पड़े हैं और मास्क है, और रात को जो बलून्स जलाए थे उनके लिए मैच बॉक्स थे वो पड़े हैं, और नेल पॉलिश है, आईब्रो पेंसिल है, बस कुछ ये वाली चीज़ें। अच्छा, बाहर जाना गैदरिंग का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। ये देखिए, पूरी लंबी हमने खुली जगह जो है बैठने के लिए बना दी है।
ये हमारा नाश्ता। वो जेली है और ये भी मजे का है। उसका नाम मजे का नाटा डी कोको। नाटा डी कोको। फ्रांस से है, स्पेन से है। ये नाटा डी कोको ये यही खाओ जो मूवी हम लगाते हैं उसमें अलग यार मल्ले लोगों की जिंदगी में ईद का वो मजा नहीं जिसे पाकिस्तान और इंडिया वालों को मजा। हम लोग बहुत ही थकावट महसूस कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो बच्चों को जो रात को गुडी बैग्स वगैरह मिले थे वो खोल रहे हैं बच्चे, ये जो ईद बैग्स थे इनके, और खा रहे हैं, अपनी कैंडीज़ एंजॉय कर रहे हैं। इनकी थोड़ी देर के लिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि सुबह से अगर 2 बजे तक ये लोग एक ही वाइट कलर के कपड़े पहन के रखते तो उन पे दाग धब्बे लग जाते और चूर मूर से हो जाते। तो खैर उसके बाद हम जल्दी जल्दी से रेडी हो गए थे, नाश्ता उठा लिया था। तो जनाब गेस्ट आना शुरू हो गए। बच्चों ने अपनी ईदी भी रिसीव कर लिए हैं और मैंने बखोर भी जला दिया जो कि मेरा ईद का स्पेशल रिचुअल होता है। रोटियां भी ऑर्डर होके आ चुकी हैं। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने चिकन फ्राई करके रखी थी, यानी पुलाव के लिए मसाला बना के रखा था और कीमा फ्राई करके रखा था। तो आज मैंने गेस्ट के आने से पहले कीमा में आलू फ्राई करके डाल दिए और चावल में भिगो के गई थी तो मैंने चावलों का दम लगा दिया था। आप शुरू करें, आपकी नहीं बनाऊंगा। जो ज्यादा खा रहा होगा सिर्फ उसी की बनाऊंगा, ताकि बाद में जो है उसको वीडियो भेजूंगा, भाई आपने खाया था, अभी मेरी बारी। अच्छा, मेन्यू तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। ज़बरदस्ती दाल मखनी थी, कीमा आलू था और साथ में पुलाव था और रायता और रोटी। अच्छा, खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने गेस्ट्स को मेहंदी लगा दूं और एक और भी लड़की है जो गेस्ट्स को मेहंदी लगा रही है और एक तरफ चल रहा है जेंट्स का गपशप का सेशन और पॉलिटिक्स पे खूब ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस जारी है। बच्चे अपने टॉयज़ के साथ अपनी दुनिया में मगन हैं। गपशप में, एंजॉयमेंट में कैसे टाइम गुजर गया पता भी नहीं चला। अब मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स भी जा रही हैं फाइनली, जो कि सबसे लास्ट में जाती हैं, और ज़ारा तो गेस्ट के होते हुए ही सो गई थी। और इस वक्त मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, मगरिब का टाइम है। ज़ारा को मैंने उठाया था रात का खाना खाने के लिए। इसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था और इस वक्त भी इसको बहुत थकावट हुई थी। तो गेस्ट के जाते ही मैंने जल्दी जल्दी से सफाई करके ना थोड़ी सी सेटिंग वापस अपनी वैसे ही कर ली थी। और बर्तन मैंने सारे डिस्पोजेबल ऑर्डर किए थे, तो डिस्पोजेबल बर्तन मैंने सारे फेंक दिए थे। और इस टाइम पे बस चीज़ें एक तरफ करके अरेंज करके रख दी थी। और अब शदीद भूख लग रही थी क्योंकि जब आपके पास थोड़े ज़्यादा गेस्ट होते हैं उस वक्त आपका बैठ के पूरी तरह से खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ज़ारा का मूड सेट करने के लिए मैंने इसे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाना खा रहे हैं। आप घर देख सकते हैं कि मैंने क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो फ़लस्तीन की जो मिठाई है वो मैं खा रही हूँ। बीच में डेट पेस्ट है और ऊपर और नीचे कुकी डो टाइप की चीज़ है और ऊपर से ना इस पर ब्लैक तिल डाले हुए। तो ये कोई इतना मज़ा आता है ना जब आपके घर पे सब चले जाएं और गैदरिंग के बाद आप फुल थके हुए हो और खाना खाओ, उसके बाद चाय पियो। और इस दिन के बाद से नेक्स्ट डे की शाम तक मैंने रेस्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज ईद का डे 2 है और हम जा रहे हैं ईद डिनर पे, कह लें गेट टुगेदर पे। तो आज सुबह से मैंने बिल्कुल, मेरी पेस जो है ना स्लो हुई हुई थी। आज सुबह से मैंने पूरे दिन पलंग तोड़ा है। कुकिंग तो आज वैसे भी करनी नहीं थी और उसके अलावा बस थोड़ी सी सफाई की, चीज़ें अरेंज की, कपड़े प्रेस किए, आने की तैयारी की और ऐसे सच बड़ा काम कोई नहीं किया। अब ज़ारा ने जो है ना दोनों हाथों में मेहंदी लगाई और कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा था, बस आराम से ना। आज का दिन वो था कि आज पूरे दिन में ना हमने चिल किया है। तो अब हम अच्छा खासा तैयार हुए हैं और ज़ारा ने मेहंदी भी लगाई, चूड़ियाँ भी पहनी, नेल पॉलिश भी लगवाई। तो अब हम जा रहे हैं डिनर पे और आई होप कि वहाँ पे भी हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है? बिजी गुजर रही है या फिर जो है आप लोग बोर हो रहे हैं? फैमिली के साथ तो हर ईद जो है ना बिजी गुजरती है और ज़बरदस्त गुजरती है। और जो लोग बाहर होते हैं, जिनकी स्टूडेंट लाइफ होती है, एक्सपेट लाइफ होती है, उनकी भी ना अच्छी गुजर जाती है क्योंकि बाहर भी उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उनकी फैमिलीज़ की तरह होते हैं।
डिनर के मैंने बहुत ही कम क्लिप्स बनाए थे, सिर्फ मैंने सोचा कि मैं आपको मेन्यू दिखा दूँ। और उसके बाद आके बस मैंने चिल किया था। ईद का 3rd डे भी पूरा दिन हमने पाकिस्तानी टीवी देखा। मैंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने मिल के पाकिस्तानी जो फीचर्ड फिल्म्स होती हैं वो देखी और इन्जॉय किया। अच्छा जी, डिनर से हम लोग आ गए थे। ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नए भी थे, और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि कौन आपकी बात को माइंड कर जाए। तो बस चेंज करते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं और मैं सो जाती हूँ। तो कल का हमारा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, और आज के प्लान के साथ जो है ना हमारी ईद मेरे ख्याल से ख़त्म होती है। तो अब मैं इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स शुरू करूँगी। और आप लोगों से मुझे सजेशन ये मांगना था कि जब मैं कोयटा में थी तो मैंने कुछ व्लॉग्स अपने बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ, और कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स, कुछ शॉपिंग्स वगैरह। तो वो सब आप देखना चाहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँ या मैं उनको डिलीट कर दूँ? अब ये ईद की 3rd डे की क्लिप्स हैं। परदेस में बैठ के ना अपना देसी खाना खाना, अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल के ड्रामास देखना ना बहुत ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है। मेहंदी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, सोचा मैं आज दिखा दूं। तो बस आज हम पूरा दिन टीवी देखेंगे और पार्टी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को हमने ज़्यादा फ़न नहीं कराया, लेकिन ऑनेस्टली हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ दिन के बाद जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम ईद की जो रिमेनिंग जो फ़न और पार्टी है वो दोबारा से करेंगे, तैयार होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, इकट्ठे होंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये डे हमारा बहुत चिल और रिलैक्स गुजरा है। आपको हमारी परदेस की ईद कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको दिली गुज़िश्ता ईद मुबारक। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।